हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हमने जाने से पहले क्या किया था, इलस्ट्रेशन 3 डिस्कस किया था। उसके हमने हेड्स काउंट किए, यस और नो, कॉलम्स काउंट किए, एनालिटिकल कॉलम्स कौन से ड्रॉ करने हैं वो काउंट किए, एंड हमने फॉर्मेट रेडी किया था। तो दिस इज हाउ एवरीबडीज फॉर्मेट शुड अपीयर, यस और नो। 2 पेजेस का फॉर्मेट बनाया था। लेफ्ट साइड में हमने जितने भी पेटी खर्चे उनके लिए हमने एनालिटिकल कॉलम बनाया, राइट। एंड मैंने आपको कहा था कि आप सॉल्व करो, बैलेंस करो, इम्प्रेस्ड की एंट्री ट्राई करो इन द न्यू मंथ। तो अगर आपने किया होगा तो बस सॉल्यूशन सामने रखो एंड जस्ट क्रॉस चेक करो आपका और मेरा आंसर सेम है या नहीं। एंड आपके जो डाउट्स होंगे अगर कुछ, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो इमीडिएटली वीडियो को बंद करो, सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो सॉल्व ऑन योर ओन, ट्राई करो। ऑलरेडी कंसेप्ट हमने क्लियर किए हुए, उन कंसेप्ट्स को अप्लाई करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स डिमांड प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर अकाउंट्स में बढ़ेगा। कीप इट इन माइंड, इट इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट कि मैंने बता दिया आपने सुन लिया, नहीं चलेगा। यू हैव टू सॉल्व इट। आपकी नोटबुक बननी ही चाहिए, नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। नोटबुक में कैसे ड्रॉ करना है मैं नोटबुक के फॉर्मेट के हिसाब से दिखा रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि इसे नोटबुक में कैसे लिखना है या बनाना है। इज इट क्लियर? तो इट इज योर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट, ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। सिर्फ सुनना है, पढ़ना है। दिस इज नॉट अ प्रवचन, राइट? या मैं कोई कंसर्ट यहाँ पर स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कैसे सॉल्व करना है उसके गाइडलाइन दे रहा हूँ। एंड यू हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू सॉल्व इट। एंड व्हेन आई से कि आप हम कल ये सम सॉल्व करने वाले हैं, तो होमवर्क के लिए आपको पहले ट्राई करके रखना है, अगर उसका कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो। इज इट क्लियर? तो अगर पहला दूसरा सम है तो मेरे साथ सॉल्व करो, अगले वाले सम 90% ऑफ कंसेप्ट सेम रिपीट होगा, तो यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन, राइट? चलो, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन टुडे सम। ऑलरेडी सबका फॉर्मेट रेडी है, राइट? एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। कौन से मंथ के लिए है? अगस्त 2018 मंथ के लिए हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रहे हैं। तो एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, समझते हैं एंड उन्हें पोस्ट करते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, जो कि उन्होंने कहा है इंप्रेस्ड मनी वाज मेंटेन्ड एट 2000। तो वो बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इंप्रेस्ड मनी इज 2000। ये मिला ऐसा नहीं बोल रहा उन्होंने, वो कह रहे इंप्रेस्ड मनी 2000 है, कि हर महीने के शुरुआत में आपके जेब में 2000 रुपए होने चाहिए। सो इन माई पॉकेट देयर हैज टू बी 2000 रुपीज। तो है क्या, चेक करते हैं। तो उन्होंने कहा है ओपनिंग पेटी बैलेंस इज 150। ठीक है, तो वो कह रहे 2000 नहीं आपके पास जेब में 150 है। दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, कि मेरे पास 1 अगस्त को 150 रुपया कैश था। तो मैं क्या करूंगा, इस 150 को पहले उठाऊंगा, पर्टिकुलर्स में आऊंगा, लिखूंगा 1 तारीख, आगे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन? 150 रुपीज। तो आई एम जस्ट राइटिंग 150 रुपीज इन द अमाउंट रिसीव्ड कॉलम। तो मैंने 1 तारीख उठाई, मैं चला गया डेट कॉलम में, लिखा 1 तारीख, आगे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में मैं लिख रहा हूं 150, कि मेरे पास 150 का ओपनिंग बैलेंस है ऑफ पेटी कैश। जो पेटी कैश है वो कह रहा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि पिछला महीना जुलाई से मैं इस महीने में 150 रुपीज आगे लेके आया। इज इट क्लियर? सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के बाद अगली ही डेट को, मतलब सेम डेट को वो कह रहे हैं चेक रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर या चेक रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर रुपीज 1850। तो मुझे जो हेड कैशियर है उसने 1850 रुपए का चेक दिया, राइट? तो जैसे हमने क्वेश्चन की शुरुआत में पढ़ा था कि इंप्रेस्ड अमाउंट 2000 है, तो हर महीने की शुरुआत में, हर महीने की 1 तारीख को मेरे पास 2000 रुपए होने चाहिए। बट मेरे पास बैलेंस है 150, या 1 तारीख को उन्होंने कहा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज 150। सो 2000 रुपए के लिए कितना कम पड़ रहा है? तो 1850 कम पड़ रहा है। तो हेड कैशियर ने मुझे एग्जैक्टली 1850 रुपीज दिया टू कंप्लीट माई इंप्रेस्ड। मेरे इंप्रेस्ड होनी चाहिए 2000, मेरे पास है 150, तो हेड कैशियर ने मुझे 1850 का चेक दिया। तो मेरे पास 1850 का चेक आया, तो इसे आने की एंट्री, पैसा आ रहा है, फिर से मैं क्वेश्चन से उठा रहा हूं, मैं पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूं 1 तारीख, आगे लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट रिसीव्ड में 1850। व्हाई एम राइटिंग टू बैंक अकाउंट? बिकॉज चेक से पैसा मिला, तो चेक यानी कि बैंक से पैसे निकल के मेरे पास आएंगे। सो आई एम राइटिंग कि टू बैंक से पैसे आए, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा आया? अमाउंट रिसीव्ड में 1850। तो पहला 150 ऑलरेडी मेरे पास था, 1850 और आया, तो अब मेरे जेब में टोटल 2000 रुपए हो गए। Yes or no? So now on 1st of August मेरे जेब में 2000 रुपए है। ओपनिंग बैलेंस 150 ऑलरेडी हमने लिखा, एंड 1850 जो बैंक से आया वो हमने लिखा,
राइट। तो यहां पर 1 तारीख पैसा मिलने की एंट्री होगी। पहला 1 तारीख ओपनिंग बैलेंस का एंट्री हो गया, फिर से 1 तारीख मुझे 1850 का चेक आया। तो अब मेरे जेब में अगर आप देखोगे तो 2000 रुपए अमाउंट रिसीव में, पहले 150 बैलेंस था, 1850 का हेड कैशियर से चेक आया, तो अब मेरे हाथ में एग्जैक्टली 2000 है, विच इज आर इंप्रेस्ड अमाउंट जो आपको क्वेश्चन की शुरुआत में दी है, राइट। सो जो पहली तारीख थी बैलेंस का एंड पैसा आने का हमने कर लिया। अब वो आगे 5 तारीख को आपको कह रहे हैं पेड फॉर कैरेज 18 रुपीज एंड एनवलप 65 रुपीज। तो ऑलरेडी हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है कि जो कैरेज है वो कैरेज एंड कार्टेज में जाएगा एंड एनवलप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा, यस और नो। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो कैरेज उठाऊंगा 5 तारीख का कैरेज, सिर्फ मैं कैरेज उठा रहा हूं, पहला हिस्सा उठा रहा हूं, कैरेज उठाऊंगा। मैं आ रहा हूं पर्टिकुलर्स में, वहां लिख रहा हूं 5 तारीख, आगे लिख रहा हूं बाय कैरेज, राइट। अमाउंट पेड में 18 रुपीज, 18 रुपए मैंने कैरेज पे किया, तो ये मेरा पहला है। फिर से मैं 18 रुपीज को उठाऊंगा एंड कैरेज कार्टेज के कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि 18 रुपीज आई हैव टू, अमाउंट को मुझे 2 बार रिकॉर्ड करना है, अमाउंट पेड में भी 18 रुपीज एंड कैरेज कार्टेज के कॉलम में भी 18 रुपीज। तो 5 तारीख का पहला हिस्सा कैरेज बस मैंने उठाया एंड लिखा, तो मैं लिख रहा हूं कैरेज उठाया, मैंने लिखा बाय कैरेज पेड या बाय पेड फॉर कैरेज या जस्ट बाय कैरेज, राइट। अमाउंट पेड में 18 रुपीज एंड कैरेज एंड कार्टेज कॉलम में 18 रुपीज। अब मैं इससे ट्रांजैक्शन का अगला हिस्सा दैट इज एनवलप्स ₹65। तो एनवलप्स को हमने कौन सी कैटेगरी लिखी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एनवलप्स इज अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी, यस और नो। तो एनवलप्स आएगा अंडर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा। तो मैं एनवलप्स का पहले खर्चा उठा रहा हूं, मैं आ रहा हूं पर्टिकुलर्स में, फिर से लिख रहा हूं 5 तारीख, आगे लिख रहा हूं बाय एनवलप्स, क्या लिख रहा हूं, बाय एनवलप्स। अमाउंट पेड में 65 रुपीज, राइट, अमाउंट पेड में 65 रुपीज। फिर से जो 65 रुपीज उसे उठा रहा हूं एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में चिपका रहा हूं 65 रुपीज, राइट। तो 5 तारीख को मैंने 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, कैरेज का अलग रिकॉर्ड किया एंड एनवलप्स का अलग रिकॉर्ड किया, गेटिंग इट। एंड दोनों की अमाउंट 2 बार लिखी, कैरेज का 18 रुपीज अमाउंट पेड में भी लिखा, कैरेज कार्टेज में भी लिखा, एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का या एनवलप्स का मैंने अमाउंट पेड में भी 65 रुपीज लिखा एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी 65 रुपीज लिखा। तो यहां पर हमारा 5 तारीख का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। इज इट क्लियर? अब 5 तारीख के बाद चलते हैं ऑन 6 तारीख। 6 तारीख सिंपली कह रहे हैं पेड फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस। तो वेरी सिंपल, नो नीड ऑफ अ डिस्कशन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस खर्चा है। तो फिर से 6 तारीख का ट्रांजैक्शन में उठा रहा हूं, पर्टिकुलर्स में आ रहा हूं, लिख रहा हूं बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस। बाय व्हाट? बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस। कितना पे कर रहा हूं? अमाउंट पेड में 80 रुपीज। फिर से 80 रुपीज उठाऊंगा, क्लीनिंग एंड वॉशिंग को मैं कहां लिखूंगा? अंडर मिसलेनियस। तो 80 रुपीज उठा रहा हूं, मिसलेनियस खर्चे में भी 80 रुपीज लिख रहा हूं। सिंपल। 6 तारीख क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस उठाया, पर्टिकुलर्स में लिखा बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग चार्जेस, अमाउंट पेड में 80 रुपीज एंड सेम 80 रुपीज उठाया एंड मिसलेनियस खर्चे में भी लिखा 80 रुपीज, क्योंकि क्लीनिंग, वॉशिंग, सैनिटेशन ये सारे खर्चे कहां पर जाएंगे? मिसलेनियस में जाएंगे। तो क्लीनिंग वॉशिंग चार्जेस उठाया, 80 रुपीज उठाया, मिसलेनियस में लिख लिया, राइट। तो 6 तारीख होगी। 6 तारीख के बाद 8 तारीख। 8 तारीख को वो कह रहे पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस। किसके लिए पे किया? टेलीफोन चार्जेस के लिए पे किया। कितना पे किया? 280 रुपीज पे किया। तो फिर से खर्चा है, अब मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो 8 तारीख को उठा रहा हूं, डेट में लिख रहा हूं 8 तारीख, आगे लिख रहा हूं बाय टेलीफोन चार्जेस, अमाउंट में 280 रुपीज, राइट। फिर से 280 रुपीज उठा रहा हूं एंड टेलीफोन चार्जेस के लिए हमने अलग से कॉलम की लिखा है या बनाया है, उसमें लिख रहा हूं 280 रुपीज। सो टेलीफोन चार्जेस, बाय टेलीफोन चार्जेस, अमाउंट पे 280, टेलीफोन चार्जेस में 280। सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। यहां पर ना हम कुछ रूल अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, नो रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहां पर कोई रूल नहीं। वो जर्नल एंट्रीज में यूज किया हमने, सब्सिडरी बुक्स आर क्वाइट इजी, राइट। तो ये क्लियर है। टेलीफोन चार्जेस पे किए, उठाया, लिखा, सिर्फ लिखते वक्त मैंने बाय लिखा, क्योंकि जितने भी खर्चे हम उसे बाय कहेंगे, बाय खर्चे है, पैसे जा रहे हैं, बाय। तो बाय टेलीफोन चार्जेस 280 रुपीज एंड टेलीफोन चार्जेस में 280 रुपीज, राइट। 8 तारीख के बाद 10 तारीख पेड फॉर डोनेशंस। तो ऑलरेडी मैंने कल जब कॉलम्स मार्क कर रहे थे हम, या फॉर्मेट बनाने से पहले कॉलम मार्क कर रहे थे, मैंने कहा था डोनेशन यानी कि नथिंग बट हम जो वर्गनी देते हैं, यस और नो। गणपति फेस्टिवल आया, दुर्गा फेस्टिवल आया, तो जो भी मंडप वाले, मंडल वाले हैं आके आपसे चंदा मांगते हैं, तो डोनेशन, चंदा दे दिया, यस और नो, वर्गनी दे दी। तो ये हमारे लिए क्या है? खर्चा है, पेमेंट है, मैं पैसा दे रहा हूं, राइट। बट इसके लिए हमने कैटेगरी यहां पर मार्क नहीं की थी। मैंने क्या कहा था? डोनेशन कम्स अंडर मिसलेनियस, डोनेशन कम्स अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इसको उठाएंगे एंड मिसलेनियस में लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं? 10 तारीख को उठा रहा हूं,
डेट में लिख रहा हूं 10 तारीख, आगे लिख रहा हूं बाय डोनेशन या पेड फॉर डोनेशन, राइट। कितना पे किया, अमाउंट में 250 रुपीज, राइट। एंड फिर से 250 रुपीज उठा रहा हूं, मिसलेनियस खर्चे में लिख रहा हूं 250 रुपीज। क्लियर है? तो 250 रुपीज अमाउंट पेड में भी लिखा, मिसलेनियस में भी लिखा। 10 तारीख के बाद 14 तारीख, पेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर 120। न्यूज़पेपर के सब्सक्रिप्शन, जो हम मंथली न्यूज़पेपर लेते हैं तो 120 रुपीज़ न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन हमने पे किया, न्यूज़पेपर का बिल हमने पे किया, तो न्यूज़पेपर कम्स अंडर मिसलेनियस। याद रखो, न्यूज़पेपर मैगजीन्स विल कम अंडर मिसलेनियस, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से 14 तारीख को उठा रहा हूँ, डेट में लिख रहा हूँ 14, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन या पेड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर या बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर या बाय न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, चॉइस इज यूअर्स। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इट इज लाइक नरेशन, ओपन टू राइट एनीथिंग, बट जो रिलेटेड है वो। तो मैंने लिखा बाय न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन 120 रुपीज़, राइट, 120 रुपये पे किया एंड सम 120 रुपीज़ उठाए एंड मैं अब कहाँ पर आ रहा हूँ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में लिख रहा हूँ 120 रुपीज़। तो अमाउंट पेड में भी 120 रुपीज़ एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में भी 120 रुपीज़। फिर नेक्स्ट 14 तारीख के बाद चलते हैं 19 को, पेड फॉर पोस्ट कार्ड्स ₹60 एंड रेवेन्यू स्टैम्प्स ₹45। तो फिर से 19 तारीख को दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, एक कुरियर एंड पोस्टेज के 60 रुपए या पोस्ट कार्ड के लिए 60 रुपए, वो कुरियर पोस्टेज में जाएगा, एंड एक रेवेन्यू स्टैम्प से 45। तो दो अलग अलग है, तो दोनों को एक एक करके हमें पोस्ट करना है, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूं, पेड फॉर पोस्ट कार्ड को उठा रहा हूं, राइट। तो मैं पेड फॉर पोस्टेज या पेड फॉर पोस्ट कार्ड्स की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, मैं डेट में लिख रहा हूं 19, आगे लिख रहा हूं बाय पोस्ट कार्ड्स, अमाउंट पेड में 60 रुपीज, बाय पोस्ट कार्ड अमाउंट पेड में 60 रुपीज, राइट। अब 60 रुपीज की कैटेगरी कौन सी है, तो पोस्ट कार्ड कौन से कैटेगरी में आएगा, कुरियर ऑब्लिक पोस्टेज, या सिंपली यू कैन राइट पोस्टेज, राइट, या कुरियर ऑब्लिक पोस्टेज। तो ये 60 रुपया उठाऊंगा एंड कुरियर ऑब्लिक पोस्टेज के कॉलम में लिख रहा हूँ 60 रुपीज। तो 60 रुपये मैंने दो बार रिकॉर्ड किया, अमाउंट पेड में भी एंड एनालिटिकल कॉलम कुरियर एंड पोस्टेज कॉलम में भी, राइट। तो यहां पर कुरियर पोस्टेज 19 तारीख का पहला हिस्सा हो गया। अब 19 तारीख में आगे वो कह रहे हैं एंड रेवेन्यू स्टैम्प्स ₹45 रुपीज, मतलब पोस्टेज 60 रुपया, रेवेन्यू स्टैम्प्स 45 रुपीज। पोस्टेज हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब रेवेन्यू स्टैम्प्स को रिकॉर्ड करना है, तो फिर से मैं रेवेन्यू स्टैम्प्स के ट्रांजैक्शन को उठा रहा हूं, डेट में फिर से मैं लिख रहा हूं 19, आगे लिख रहा हूं बाय रेवेन्यू स्टैम्प्स, अमाउंट पेड में 45, राइट। बट अब ये जो रेवेन्यू स्टैम्प्स है उसे हमें एनालिटिकल कॉलम में भी लिखना है, तो कौन से कॉलम में लिखना है, तो कल मैंने इस पर आप डिस्कशन किया था कि रेवेन्यू स्टैम्प्स आर नॉट यूज फॉर सेंडिंग पार्सल और पोस्ट कार्ड या लेटर या एनवलप, दे आर नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, मतलब वो पोस्टेज के लिए यूज नहीं होता है। रेवेन्यू स्टैम्प्स आर यूज्ड फॉर रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, एंड अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो जैसे कि फीस की रिसिप्ट है या इनवॉइस है, तो उन पर हम क्या करते हैं, रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाते हैं एंड उस पर सामने वाले की सिग्नेचर लेते हैं, या कैश वाउचर है उस पर हम रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाते हैं। तो रेवेन्यू स्टैम्प्स इज यूज फॉर जनरल पर्पस, इट इज़ नॉट यूज फॉर पोस्टेज या फिर कैरेज। तो इसलिए रेवेन्यू स्टैम्प्स को हम उठाते हैं एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिखते हैं। तो जो रेवेन्यू स्टैम्प्स का 45 रुपीज़ है मैं उठा रहा हूँ एंड मिसलेनियस खर्चे में लिख रहा हूँ 45 रुपीज। इज इट क्लियर? तो रेवेन्यू स्टैम्प सेंड फॉर जब भी आएगा दिमाग में रखो मिसलेनियस खर्चा, राइट। नॉर्मल स्टैम्प से, पोस्टेज स्टैम्प से, तो वो पोस्टेज में आएंगे। सिर्फ बोला है परचेज पोस्टल स्टैम्प्स परचेज किए, रेवेन्यू स्टैम्प्स नहीं बोल रहे वो। इससे वाले एग्जांपल में देखो उसमें उन्होंने पोस्टल स्टैम्प्स कहा था, क्या कहा था, पोस्टल स्टैम्प्स। तो इसलिए पोस्टल स्टैम्प्स को हमने पोस्टेज में लिखा था या कुरियर ऑब्लिक पोस्टेज में लिखा था, बट यहाँ पर दे आर नॉट सेइंग इट इज पोस्टल स्टैम्प्स, दे आर वेरी क्लियरली स्पेसिफाइंग इट इज रेवेन्यू स्टैम्प्स। तो रेवेन्यू स्टैम्प्स आर यूज्ड इन अ रेवेन्यू वाउचर्स, कैश वाउचर हो या पेटी कैश वाउचर हो या सेल्स इनवॉइस हो, परचेस इनवॉइस हो या और कोई भी रिसिप्ट हो, उस पर हम रेवेन्यू स्टैम्प्स यूज़ करते हैं। तो दे आर नॉट यूज फॉर पोस्टेज, सो इसलिए उसे पोस्टेज कुरियर में नहीं लिखना है, उसे लिखना है अंडर मिसलेनियस। तो मैंने रेवेन्यू स्टैम्प्स का 45 रुपीज़ उठाया एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिखा। इज इट क्लियर, राइट। तो यहाँ पर हमारा 19 तारीख तक कंप्लीट हुआ। 19 के बाद उन्होंने दिया है 22, वो कह रहे हैं पेड फॉर रिफ्रेशमेंट। सिंपल, बहुत बार इससे पहले किया है कि रिफ्रेशमेंट, खाना पीना नाश्ता चाय के लिए हमने 200 रुपये खर्च किए, तो रिफ्रेशमेंट इज ऑलवेज कंसिडर एज मिसलेनियस खर्चा। तो पहले तो मैं 22 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ 22, आगे लिख रहा हूँ बाय पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, अमाउंट कॉलम में 200 रुपये, बाय पेड फॉर रिफ्रेशमेंट या बाय रिफ्रेशमेंट, अमाउंट पेड में 200 एंड रिफ्रेशमेंट इज मिसलेनियस। तो फिर से 200 रुपये उठा रहा हूँ एंड मिसलेनियस कॉलम में लिख रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो मैंने 22 तारीख को उठाया, पहले तो लिखा बाय पेड फॉर रिफ्रेशमेंट या बाय रिफ्रेशमेंट, अमाउंट पेड में 200 एंड मिसलेनियस कॉलम में 200, राइट। तो 22 तारीख सिंपल था, इजी था। चलते 22 के बाद अगली डेट दैट इज 26।
पेड फॉर ऑटो कैरेज या पेड फॉर ऑटो चार्जेस। ऑटो चार्जेस, ऑटो फेयर, ऑटो का किराया। ऑटो का किराया, ऑटो से क्या करते हैं हम, ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, ये सॉर नो। तो ऑटो को हम ट्रैवलिंग एंड किस में लिखते हैं, कन्वेंस में लिखते हैं, ये सॉर नो। तो ऑटो चार्जेस आर कंसिडर एज ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का खर्चा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटो चार्जेस को पहले तो उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ डेट में 26, आगे बाय ऑटो चार्जेस अमाउंट पेड में 55, ये मेरा पहला हुआ। अब फिर से 55 अमाउंट को उठाऊंगा एंड ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में लिखूंगा 55 रुपीज। तो ऑटो चार्जेस अमाउंट पेड में भी 55 एंड ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के कॉलम में भी 55, राइट। फिर 26 के बाद 27 क्या कह रहे हैं, पेड वेजेस। वेजेस के लिए पे किया। तो मैंने आपको कल ही कहा था कि जब भी क्वेश्चन में वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि वेजेस पेड या पेड टू लेबर फॉर वेजेस, तो वेजेस के लिए हमें हमेशा अलग से कॉलम बनाना है। कम व्हाट में, वेजेस को मिसलिनियस में या किसी और कॉलम में इंक्लूड नहीं करना है। वेजेस के लिए वेजेस नाम का अलग से कॉलम बनना चाहिए, राइट। प्रिंटिंग स्टेशनरी का जैसे हम हमेशा बनाते हैं, पोस्टेज का जैसे हम हमेशा बनाते हैं, कैरेज कार्टेज का हम हमेशा बनाते हैं, वैसे वेजेस का भी आपको कॉलम कंपलसरी बनाना है, राइट। तो वेजेस को हम वेजेस के कॉलम में लिखे, लेकिन उससे पहले मैं 27 तारीख को उठा रहा हूँ, डेट में लिख रहा हूँ 27, बाय वेजेस अमाउंट में 75, फिर से 75 रुपीज उठा रहा हूँ एंड वेजेस कॉलम में लिख रहा हूँ 75, राइट। तो 27 वेजेस पेड, सिंपली मैंने रिकॉर्ड कर दिया। 27 के बाद 28 पेड फॉर रिपेयर्स टू मशीन, मैंने रिपेयर्स टू मशीन, मशीन्स के रिपेयर के लिए पे किया, कितना 180 रुपीज, राइट। तो फिर से मैं ये ट्रांजैक्शन उठा रहा हूँ, डेट में लिख रहा हूँ 28, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय रिपेयर्स टू मशीन, अमाउंट में 180, तो ये फर्स्ट हुआ। फिर से 180 को उठा रहा हूँ, रिपेयर्स के लिए हमने रिपेयर्स का अलग से कॉलम बनाया है, तो 180 को उठा रहा हूँ एंड रिपेयर्स के कॉलम में लिख रहा हूँ 180। तो जैसे वेजेस के लिए आपको हमेशा कॉलम बनाना है सेपरेट, रिपेयर्स के लिए भी आपको सेपरेट अलग से कॉलम बनाना है कंपल्सरीली, राइट। तो मैंने रिपेयर्स उठाया 180 एंड लिख लिया। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन 30 तारीख, पेड टू मिस्टर कृष्णा। कृष्णा यानी कि पर्सन है, मैं कृष्णा को दे रहा हूँ, मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्णा को 500 रुपये एज एडवांस दे रहा हूँ, या उसको पहले के कुछ देने थे वो दे रहा हूँ, तो उधारी के पैसे मैं उसको दे रहा हूँ, या उधारी क्रिएट हो रही है, एडवांस दे रहा हूँ या कर्जा दे रहा हूँ। सो इट इज अ पर्सन इन्वॉल्व हियर, तो इट हैज टू बी कॉल्ड एज पर्सनल अकाउंट। कृष्णा इज अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट को हम लास्ट कॉलम यानी कि लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि कृष्णा को दी हुई अमाउंट को हम लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने आपको लास्ट 2-3 सम्स में भी एक्सप्लेन किया था कि पर्सनल अगर इन्वॉल्व है, किशोर को दिया, मनोज को दिया, अजय को दिया, विजय को दिया, संतोष को दिया, सो दिस आर द पर्सनल पर्सन्स, तो उनको दिए हुए पैसे हमें लेजर में इंक्लूड करने या लेजर कॉलम में लिखने। या अगर आप कोई एसेट खरीदोगे, टेबल खरीदा, चेयर खरीदा, ये सॉर नो, कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ये सारे एसेट्स है, एसेट्स को भी आपको लेजर में लिखना है। तो पर्सनल अकाउंट अगर इन्वॉल्व है एंड अगर एसेट्स इन्वॉल्व है, तो दैट वी हैव टू राइट इन द लेजर कॉलम, राइट। यानी कि पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट इन्वॉल्व है तो हमें लेजर में लिखना है, राइट। तो यहां पर कृष्णा इज अ पर्सनल अकाउंट, तो उसकी अमाउंट हमें लेजर कॉलम में लिखनी है। बट उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, 30 तारीख का ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, डेट में लिख रहा हूं 30 तारीख, आगे लिख रहा हूं बाय कृष्णा, राइट। मैं कृष्णा को दे रहा हूं तो बाय कृष्णा, अकाउंट भी लिख सकते हो आगे, बाय कृष्णा, अमाउंट पेड में 500, फिर से 500 रुपीज को उठा रहा हूं एंड लेजर में लिख रहा हूं 500 रुपीज, राइट। तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या किया अब तक, हमने सारे ट्रांजैक्शन 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक पोस्ट किए। अब हमें 3 चीजें करना बाकी है। एक, टोटल करना है हर एक कॉलम का, टोटलिंग के बाद हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, एंड बैलेंसिंग के बाद जब नया महीना स्टार्ट होगा, कौन सा, सितंबर, अभी हम अगस्त में हैं, तो अगस्त के बाद जब हम सितंबर में आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सितंबर महीने का इंप्रेस्ड अमाउंट कंप्लीट करेंगे कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, इंप्रेस्ड के लिए कितना कम पड़ रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। इज इट क्लियर? तो शुरुआत करते हैं विथ टोटलिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम। आपने अगर टोटलिंग किया होगा तो वेरी गुड, जस्ट कंपेयर करो आपका और मेरा टोटल क्या है। नहीं किया होगा तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, फिर वीडियो को प्ले करके आपका और मेरा टोटलिंग चेक करो, राइट। मैं अभी टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, बट पॉज करने का ऑप्शन आपके पास है, तो मैं डायरेक्टली चल रहा हूं ऑन टोटलिंग, राइट। तो जो अमाउंट पेड है 18 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक हमें अमाउंट दिख रही है, तो इनकी टोटल आप करोगे तो वो आ रही है 1928। कितना आ रहा है टोटल, 1928, राइट। चेक करो 1928 आपका भी आ रहा है एंड मेरा भी आ रहा है। तो जो फर्स्ट कॉलम है अमाउंट
या टोटल अमाउंट पेड या अमाउंट पेड आ रहा है 1928। चलते हैं ऑन द सेकंड कॉलम विच इज कैरेज एंड कार्टेज। कैरेज एंड कार्टेज में देर इज ओनली वन अमाउंट 18 रुपीज, तो उसकी टोटल भी आ रही है 18 रुपीज, यस और नो। कैरेज कार्टेज के बाद अगला कॉलम है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी में भी एक ही आइटम है 65 रुपीज, तो उसकी टोटल भी आ रही है 65 रुपीज, सिंपल। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद अगला है टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन चार्जेस में अगेन देर इज ओनली वन एंट्री, टोटल आ रही है 280, राइट। एक ही अमाउंट है 280, तो टोटल भी 280 रुपीज है। टेलीफोन चार्जेस के बाद अगला है कुरियर ऑब्लिक पोस्टेज। तो कुरियर ऑब्लिक पोस्टेज में भी एक ही एंट्री है 60 रुपीज की, तो टोटल भी आ रही है 60, सिंपल है, एक ही एंट्रीज है तो 60 रुपया टोटल आ रही है। कुरियर पोस्टेज के बाद अगला कॉलम है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो ट्रैवलिंग कन्वेंस में भी एक एंट्री है तो उसकी टोटल आ रही है 55 रुपीज। ट्रैवलिंग कन्वेंस के बाद अगला कॉलम है वेजेस। वेजेस में भी एक एंट्री है, उसकी टोटल आ रही है 75 रुपीज। उसके बाद अगला कॉलम है रिपेयर्स। रिपेयर्स में भी एक एंट्री, तो इसकी टोटल आ रही है 180 रुपीज। तो रिपेयर्स तक क्लियर है। 1928 आपका अमाउंट पेड का आ रहा है, 18 रुपीज, 65 रुपीज, 280, 60, 55, 75 एंड 180। सेकंड लास्ट कॉलम हमारे पास है मिसलेनियस। एलएफ से पहले इस मिसलेनियस, उसमें थोड़ी ज़्यादा एंट्रीज है, 80 रुपीज, 250, 120, 45 एंड 200। तो उन चारों को ऐड करोगे या पाँचों को ऐड करोगे तो आपका टोटल आ रहा है 695। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 695, राइट। फिर एलएफ की टोटल नहीं लेनी है। एंड लास्ट कॉलम इज लेजर, उसमें भी एक एंट्री कृष्णा की 500 रुपए की, तो टोटल आ रही है 500। सो दिस इज हाउ योर टोटल शुड अपीयर फॉर ईच एंड एवरी कॉलम। जहां पर एक की अमाउंट है वही आपकी टोटल बनेगी, जहां पर मल्टीपल अमाउंट है सबको ऐड करो, टोटल ले लो। यहां तक क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, टोटलिंग हो गया। अब टोटलिंग के बाद हमें क्या करना है, बैलेंसिंग। सो हाउ टू डू बैलेंसिंग, या किसका बैलेंसिंग करना है, तो हमें हमेशा अमाउंट पेड का बैलेंसिंग करना है विद द अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट पेड का बैलेंसिंग विद अमाउंट रिसीव्ड कॉलम, अमाउंट पेड विद अमाउंट रिसीव्ड। तो अमाउंट पेड का टोटल ऑलरेडी हमारे पास है 1928, राइट। बट अमाउंट रिसीव्ड का टोटल मुझे करना पड़ेगा, उसमें दो ही एंट्रीज है, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैंक 150 एंड 1850, उसका टोटल आ रहा है 2000। तो अमाउंट रिसीव्ड का टोटल है 2000 एंड अमाउंट पेड का टोटल है 1928। तो दिस साइड इज 2000, दिस साइड इज 1928। तो विच साइड इज बिगर, अमाउंट रिसीव्ड बिगर है या अमाउंट पेड बिगर है, तो अमाउंट रिसीव्ड इज बिगर 2000। तो मैं नीचे आ रहा हूं, दोनों तरफ टोटल लिख रहा हूं 2000। बैलेंसिंग करने के लिए मैं दोनों तरफ बड़ी अमाउंट लिखूंगा, 2000 लिख रहा हूं। एंड मैं अब रफली क्या करूंगा, डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। बड़ी अमाउंट 2000 माइनस छोटी अमाउंट 1928। सो 2000 माइनस 1928, द डिफरेंस इज 72 रुपीज। मतलब अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड का डिफरेंस है 72। कि मेरे पास 2000 रुपए आए, या मेरे पास महीने की शुरुआत में जेब में 2000 थे, उस 2000 में से मैंने 1928 रुपीज पेटी खर्च किए, अब मेरे जेब में केवल 72 रुपीज बाकी है। सो एट द एंड ऑफ अगस्त महीने के एंड में मेरे पास जेब में 72 रुपीज बाकी है। इज इट क्लियर? तो एट द एंड ऑफ दिस मंथ, अगस्त महीने के एंड में मेरे जेब में 72 रुपीज़ बाकी है, जो 72 रुपीज़ में अगले महीने में दैट इज सितंबर में कैरी फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन पहले मुझे उसे लिखना पड़ेगा। सो मेरी बड़ी अमाउंट 2000 माइनस छोटी अमाउंट 1928, डिफरेंस आया 72। उस डिफरेंस को मैं पहले उठाऊंगा, जो छोटी साइड थी हमारी दैट इज अमाउंट पेड साइड, उस तरफ टोटल के ऊपर की लाइन पे लिख रहा हूँ 72 एज माई बैलेंसिंग फिगर। एंड इस 72 को मैं पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड उसकी डेट में लिख रहा हूं जो करंट मंथ है दैट इज अगस्त मंथ की आखिरी डेट दैट इज 31 अगस्त, राइट। तो मैंने लिखा 31 अगस्त बाय बैलेंस कैरिड डाउन 72 रुपीज। अमाउंट पेड में मैंने 72 रुपीज लिखा क्योंकि अमाउंट पेड की टोटल छोटी थी। तो अमाउंट पेड 1928 था, अमाउंट रिसीव्ड 2000, तो टोटल दोनों तरफ 2000 आनी चाहिए, इसलिए बैलेंसिंग फिगर मेरा अमाउंट पेड में 72 गया, रेगुलर बैलेंसिंग है। फिर उस बैलेंस कैरिड डाउन को मैं उठाऊंगा एंड नए महीने में आऊंगा एंड लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में 72 रुपीज। पिछले महीने का अगस्त महीने का बैलेंस में नए महीने में सितंबर में लेके आया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट में मैंने लिखा सितंबर और उसके नीचे लिखा 1, सितंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट रिसीव्ड में 72 रुपीज। तो कैरिड डाउन बिकेम ब्रॉट डाउन। यहां तक क्लियर है? तो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन तक हो गया। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद अगला स्टेप क्या है कि हमें नए महीने में जब आएंगे एंड व्हेन देयर इज अ इंप्रेस सिस्टम, तो हमें इंप्रेस सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग करना है। तो व्हाट इज द इंप्रेस्ड अमाउंट? तो क्वेश्चन में आ जाओ फिर से। क्वेश्चन की शुरुआत में दिया द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 2000,
द इंटरेस्ट अमाउंट इज 2000। अब सितंबर में देखो मेरे जेब में है कितने, देयर इज ओनली 72 रुपीज, मेरे जेब में 72 रुपीज है, इंटरेस्ट अमाउंट 2000 है, मतलब सितंबर 1 तारीख या सितंबर महीने की शुरुआत में बिंग पेटी कैशियर मेरे जेब में 2000 रुपए होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 2000 रुपए होने चाहिए, बट है कितने मेरे पास है केवल 72 रुपीज इन दी अमाउंट रिसीव। तो अगर 2000 नहीं है, 2000 कहां से आया, इंटरेस्ट अमाउंट, कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मेरे जेब में 2000 रुपए होने चाहिए, मेरे जेब में है कितने 72। तो 2000 को पूरा करने के लिए कितना कंप्लीट करना है या कितना कम पड़ रहा है, या 2000 को पूरा करने के लिए मुझे हेड कैशियर से एक्स्ट्रा पैसे लेने पड़ेंगे। 2000 होने चाहिए, जेब में 72, तो मैं हेड कैशियर को बोलूंगा गिव मी मनी, 2000 नहीं है 72 रुपीज है, गिव मी मनी। तो हेड कैशियर कैलकुलेट करेगा और मुझे पैसा देगा। तो हेड कैशियर कितना पैसा देगा, तो इस प्रकार से वो कैलकुलेट करेगा, वो बोलेगा कि इंटरेस्ट अमाउंट 2000 है, आपके जेब में 72 रुपीज है, तो मैं आपको 1928 रुपीज और देता हूं, तो आपकी जेब में 2000 रुपए हो जाएंगे। तो द अमाउंट रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर इज 2000 minus 72. 2000 is the interest amount, 72 which I have already in my pocket, so I will receive 1928 from the head cashier, the chief cashier. तो 1928 रुपीज का मुझे अमाउंट मिलेगा, ताकि मेरा इंटरेस्ट फिर से चला जाएगा 2000 रुपए में, या मेरे जेब में 2000 रुपए फिर से हो जाएंगे। 72 प्लस 1928 2000 रुपए हो जाएंगे, राइट। तो ये जो 1928 मुझे हेड कैशियर से मिलेगा, मैं उसे उठा रहा हूं, फिर से मैं आ रहा हूं पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूं 1 तारीख, उसके आगे लिख रहा हूं 2, क्या लिख रहा हूं, बैंक। वाई एम राइटिंग बैंक, क्योंकि पिछले महीने मुझे बैंक से पैसे मिले थे, तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि हेड कैशियर मुझे चेक से ही पैसा देगा, तो आई एम राइटिंग टू बैंक एंड अमाउंट रिसीव में 1928। तो अमाउंट रिसीव में 1928 लिख लिया, खत्म। सो वी आर डन विद दिस सम। एक बार बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, नए महीने में हम आ गए, नए महीने का मैंने इंटरेस्ट डिफरेंस निकाला कि इंटरेस्ट चाहिए 2000, मेरे पास है 72, तो 1928 मैंने हेड कैशियर से लेके लिख लिया। सो वी आर डन विद दिस सम। एक बार आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिल गई, खत्म, राइट। सो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, राइट। तो आज का आपका होमवर्क है, इसे फिर से 1-2 बार रिवाइज करो, सॉल्व ऑन योर ओन, राइट। प्लस जो हम कल सम सॉल्व करने वाले हैं, राइट, उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। सो दिस इज द सम जो हम कल सॉल्व करने वाले हैं, उसका आप फॉर्मेट रेडी करके रखो। ये 2 आपका होमवर्क है। इज इट क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।